रुका हुआ है, पर तब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी 2003 के अंदर वो योजनाएं बंद हो गई, पता नहीं उसका क्या हुआ। हमारी सोच ये है कि कैसे हम विकास में आगे बढ़ें। सरकार बदले में कर्जे माफ़ किए, अब जो बैंकों के कर्जे हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों के और जो भर नहीं पाए हैं उनके लिए हमने कहा है कि हम बातचीत चल रही है, चुनाव के बाद में उन बैंकों के कर्जे हम लोग माफ़ करा देंगे, ये मैंने निवेदन कर दिया। पानी के बिल हमने आपको मालूम हो गया होगा, अब गांव में पानी के बिल नहीं आएंगे, उनको हमने समाप्त कर दिया, पानी के बिल को समाप्त कर दिया। और शहरों में बहुत कम बिल आएगा, पहले 100 रुपये आते थे, अब खाली 30 रुपये आएंगे। इस प्रकार से जन कल्याणकारी काम करने उन्होंने कभी रखी नहीं है। दवाइयाँ पहले 600 फ्री थी, हमने जांचें फ्री कर रखी है। अब हमने सरकार बंदी कहा है कि जो कैंसर की और किडनी की और अपने जो हार्ट की बीमारी है उनकी दवाएं बहुत महंगी होती है, उनको हमने जोड़ लिया है कि तीनों दवाएं जो है वो भी फ्री मिलेगी राजस्थान के अंदर, ये हमने कर दिया। इस प्रकार से एक लंबी फहरिस्त है, पेंशन बढ़ा दी हमने आते ही 500 की 750 कर दी, 750 की 1000 कर दी। किसानों के लिए अलग पेंशन शुरू कर दी है, जो लघु व सीमांत किसान है उनको अलग पेंशन मिलेगी। राहुल गांधी जी जो लेके आए हैं मैनिफेस्टो में न्याय योजना, उसको आपको समझना पड़ेगा, बहुत शानदार योजना है। दुनिया के कई विकसित राष्ट्रों में कहीं कहीं मिलते हैं पैसे सोशल सिक्योरिटी के। सामाजिक न्याय के लिए हर व्यक्ति का अधिकार है सरकार के अंदर कि वो अपनी माली हालत ठीक रखे। इसे 6,000 रुपये प्रति माह, 72,000 रुपये प्रति वर्ष उसको मिलेंगे गरीबों को। 20% गरीबों को मिलेंगे पूरे देश के अंदर, पहले फेज में, फिर बढ़ाया जाएगा, जिससे कि उसकी परचेजिंग पावर, उनके खर्च करने की क्षमता बढ़ सके अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए, और उससे मार्केटिंग की इकोनॉमी और मजबूत होती है। पहला खर्च होता है मार्केट से तो उत्पादन बढ़ता है, फैक्ट्री चालू होती है, और अभी जो रिसेशन है, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, उनमें जान आती है, लोगों को रोजगार मिलता है। इस सोच के साथ में बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला है जो हमारे घोषणा पत्र में आ चुका है। और राहुल गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में ये बात चली आ रही है कि मोदी जी बनी का 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। वो ये कह कर खाली कांग्रेस के बारे में नहीं कहते, बल्कि मैं समझता हूँ वो हमारे देश के मजदूरों की, देश के डॉक्टरों की, देश के इंजीनियरों की, सबकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये देश जो खड़ा हुआ है, आधुनिक भारत कहते हैं हम लोग इसको। आज़ाद हुआ भारत तब सुई नहीं बनती थी, सुई भी बाहर से आती थी, हालत थी देश की। बिजली को लोग समझते नहीं थे, मैं बार बार सबको समझाता हूँ। आज देश में सड़कों का जाल बिछ गया है, स्कूलों का जाल बिछ गया है, कॉलेजेस बन गई है, विश्वविद्यालय बन गए हैं। आपके यहाँ कृषि का अलग बन गया है, एनिमल हस्बेंड्री का अलग बन गया है, टेक्निकल अलग बन गया है। क्या नहीं हुआ बता दीजिए। पहले था बीकानेर, क्या था बीकानेर? बीकानेर खुद ही गांव की तरह था। ये नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, आपको मालूम है। आधुनिक भारत बना है, आधुनिक प्रदेश बना, आधुनिक बीकानेर बना है। वो कहते क्या किया? अरे लाखों करोड़ हाथ मजदूरों के लगे होंगे, इंजीनियर्स ने काम किया होगा, पंडित नेहरू ने IIT, IIM, एम्स सब कुछ उस जमाने में बना दिए थे, आधार ढांचा मजबूत कर दिया, तब उस पर खड़ा देश आत्मनिर्भर है। हम लोग कई बातें एक्सपोर्ट करते हैं तो पहले संभव नहीं था। तो मोदी जी क्योंकि जुमलेबाज आदमी हैं, वो खाली जुमले बोलते हैं, करते कुछ नहीं, अच्छी मार्केटिंग करते हैं, इसलिए वो अच्छे वक्ता हैं, बोलने में माहिर है। पर झूठ बोलना महापाप है, ये पुरानी कहावत है। तो प्रधानमंत्री को झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलनी चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री जब कोई बात बोले वो सत्य के पुट लेके होनी चाहिए, जनता के दिल में घर करनी चाहिए, और जनता के दिल और दिमाग को छूने वाली होनी चाहिए। अच्छी बात कही हमें, ये करना चाहिए। ये नहीं हो रहा देश का।
डरावने का भय का माहौल है, घृणा का है, डर का है। लीचिंग होने के नाम पे निर्दोष लोग मारे जाते हैं, गाय के नाम पे। लोगों में विश्वास की भावना कम हो गई है, काम धंधे चौपट हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई देश की, कमाई है नहीं लोगों की। 15-20-25 उद्योगपति छोड़ दो, बाकी हालात बड़े खराब है देश के अंदर। आज तमाम विपक्षी पार्टी क्यों कहने लगी देश के लोकतंत्र को खतरा है? कोई तो कारण होंगे, कोई तमाम पॉलिटिकल पार्टी चाहे हमारे विचार आपस मिले या नहीं मिले, तो एक स्वर में बोल रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टी, देश की विपक्षी पार्टियां, देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है और देश खतरे में। क्यों बोलते हैं? कुछ तो कारण है ऐसे। जब आप जिस प्रकार से आप इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहीं नहीं छोड़ा आपने, सबको कमजोर कर दिया। नोटबंदी के हिसाब 2 साल तक आरबीआई दे नहीं पाई पार्लियामेंट में, 2 साल तक। बड़े बड़े वादे किए थे, काला धन लेके आएंगे, अब जिक्र नहीं कर रहे। वो रोजगार देंगे 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष, कोई उस पर कोई बहस नहीं हो रही है, बात ही नहीं करता कोई। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कम करी नहीं। गंगा साफ कर देंगे, गंगा की सफाई हुई नहीं। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी बनी नहीं देश के अंदर। स्किल डेवलपमेंट हुआ नहीं, मेक इन इंडिया हुआ नहीं। तो आपने किया क्या बता दीजिए। विदेशी दौरे करना एक बात है, और विदेशी दौरे में अगर मोदी जी को सम्मान मिला है, वो कहते थे 130 करोड़ जनता का सम्मान है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। पर ये नहीं भूलना चाहिए, ये सम्मान 25, 30, 40 साल पहले पंडित नेहरू जाते थे। अगर आप पुरानी फिल्में देख लो तो आप आश्चर्य रह जाओ। उस जमाने के अंदर भी पंडित नेहरू का सम्मान पूरी दुनिया में होता था। इंदिरा गांधी गई थी, उस जमाने के जो मिस्टर रीगन होते थे प्राइम मिनिस्टर, अपनी पत्नी के साथ में खड़े होकर रिसीव करते थे आकर के। राजीव गांधी गए थे तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रीगन छाता लेके प्राइम मिनिस्टर को, राजीव गांधी को कार तक छोड़ने जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है। ये खाली गले मिल लो और हाथ मिला लो, वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज देश महाशक्ति बढ़ने की तरफ आगे बढ़ गया है। 76 साल के अंदर ये कांग्रेस की उपलब्धि है, यहाँ तक पहुँचा देश को। ये जो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं आकाश के अंदर, 40 साल की मेहनत है ये। इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू ने जो